आज से लाखों वर्षों पहले सत्ययुग में जब मंदराचल पर्वत की घाटी में लगभग कई 100 वर्षों से निरंतर केवल मात्र एक ही स्वर गूंज रहा था। वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। दरअसल कई 100 वर्षों से ब्रह्मदेव की असीम कठिन तपस्या करता आ रहा यह महाबलशाली असुर कोई और नहीं बल्कि स्वयं हिरण्यकशिपु था। ब्रह्मदेव हिरण्यकशिपु के अति कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हुए और उससे अपना इच्छुक वरदान मांगने को कहने लगे। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान मांग लिया जिसे सुन स्वयं ब्रह्मदेव भी आश्चर्यचकित हो उठे। दरअसल इस वरदान के दौरान हिरण्यकशिपु को न तो कोई देवता, यक्ष, राक्षस, मानव या पशु मार सकता। इसके अलावा वह न तो दिन में मरता और न ही रात में। उसे न किसी अस्त्र से मारा जा सकता और न ही किसी शस्त्र से। वह न धरती पर मरता और न ही आकाश में, और उसकी मृत्यु न तो घर के भीतर हो पाती और न ही घर के बाहर। उस समय काल में हिरण्यकशिपु को पूरे ब्रह्मांड में चुनौती देने वाला कोई भी न था। समय यूं ही बीतता गया और फिर एक दिन वह अत्यंत ही दुर्लभ क्षण आया जब हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया और उस दिव्य शिशु का नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद अपने चेतनावस्था से ही भगवान विष्णु से अत्यंत ही प्रभावित होकर उनका परम भक्त बन चुका था। भक्त प्रहलाद अपने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही साथ दिन रात श्री विष्णु की उपासना भी किया करते। समय बीतने के साथ साथ उनकी शिक्षा पूर्ण हुई, जिसके बाद उनके गुरु प्रहलाद को लिए हिरण्यकरण वन राज्य लौटे। वत्स, अब तक तुमने अपने अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो शिक्षा प्राप्त की है उसकी सारभूत व्याख्या हमें सुनाओ। जिनसे यह संपूर्ण सृष्टि, समस्त प्रधान तत्व और समस्त चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे समस्त प्रपंच के कारण परम पालन करता भगवान श्री विष्णु हम पर प्रसन्न हो। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु फिर से क्रोध से भर उठा और इस बार उसने अपने आसुरी सैनिकों को प्रहलाद का वध कर देने की आज्ञा दे डाली।
बुला अपने भगवान विष्णु को, बचा सकता है तो आकर बचा ले तेरा प्राण। जिसके बाद भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु को हर जगह विराजमान होने की बात कही, यहाँ तक कि महल के हर खंबे में भी। यह सुन हिरण्यकशिपु महल के खंभों को अपनी गदा प्रहार से पागलों की भांति चकनाचूर करने लगा। ধন্যবাদ জানাই সমস্ত শিল্পীদের, নিউ এরা ডান্স ক্রুর সমস্ত শিল্পীদের জানাই ধন্যবাদ। আমরা বর্ধমান পৌর